हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम। एक शहर जहां लोग बिना किसी वजह के नाचने लग जाएं, बिना थके और बिना रुके, जब तक कि उनके पैरों से खून ना निकलने लग जाए, जब तक उनकी सांसें ना अटकने लग जाएं और मौत उनको अपनी गोद में ना ले ले। ये कोई हॉरर कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो 1580 में स्टारबक्स आज के फ्रांस के शहर में हुई थी, जिसे लोग डांसिंग प्लेग के नाम से भी जानते हैं। क्या ये किसी शैतानी ताकत का असर था या कोई भटकती आत्माओं का श्राप? सच क्या है ये आपको हैरान कर देगा। जुलाई 1518 एक आम दिन की शुरुआत हुई थी, जब लोग अपने काम में बिजी थे। एक औरत जिसका नाम फ्रूट्रॉफिया था बिना किसी वजह के नाचना शुरू कर देती है। पहले लोगों को सिर्फ ये एक मजाक लगता है, पर धीरे धीरे हर कोई शौक में चला गया, क्योंकि वो बिना रुके डांस करती रही। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बिना किसी ब्रेक के। उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था, पैर छिल चुके थे, पैरों से खून बह रहा था, पर न जाने कौन सी शक्ति थी जो उसे नचा रही थी। और सबसे डरावनी बात, एक हफ्ते के अंदर 30 और लोग बिना किसी वजह के नाचने लगे। पर यह कोई मजाक नहीं था, ये एक प्लेग बन चुका था। एक महीने के अंदर 400 लोग बिना किसी वजह के डांस कर रहे थे। ना रात को कोई सोता था, ना कोई खाता था, बस नाचते रहते थे, जैसे कोई शक्ति उनके शरीर पे कंट्रोल कर रही हो। बाकी लोग बहुत घबरा चुके थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये देवता का श्राप है, और कुछ लोग मान रहे थे कि ये ब्लैक मैजिक है, और कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं ये शैतान का खेल तो नहीं है। लेकिन जो भी था, इसका अंजाम बहुत ही डरावना होने वाला था। ये प्लेग सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक मौत का पैगाम बन चुका था। जो लोग नाच रहे थे उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि कुछ लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और कुछ लोग ज़मीन पर गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। कुछ लोग इतने वीक हो चुके थे कि भूख और थकान से मर गए। फिर सबसे अजीब बात, ये डांस रुक नहीं रहा था। शहर के लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उस समय डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया। कोई इसके पीछे गर्मी और स्ट्रेस को जिम्मेदार मानता, तो कोई कह रहा था कि ये एक सुपरनैचुरल शक्ति का खेल है। और फिर आया वो दिन जब एक बहुत ही अजीब फैसला लिया गया, जो और भी ज़्यादा डरावना था। डॉक्टर्स और शहर के अधिकारियों ने फैसला किया कि अगर डांस एक बीमारी है तो इसका इलाज भी डांस से ही होगा। उन्होंने लोगों के लिए एक बड़ा सा स्टेज बनवाया और नाचने का इंतज़ाम करवाया, और कहा जो लोग नाच रहे हैं उन्हें नाचने दो, जब तक कि ये प्लेग खुद ही ख़त्म ना हो जाए। सोचे एक शहर जहां लोग बिना रुके नाच रहे हैं और म्यूज़िक बज रहा है, हर तरफ सिर्फ दर्द, चीखे और मौत का मंजर है। क्या ये सॉल्यूशन काम करेगा या ये और भी बड़ी तबाही लाएगा? फिर कुछ महीने बाद ये प्लेग धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगा। कुछ लोग थक कर गिर गए, और कुछ लोग नॉर्मल हो गए, और कुछ लोग हमेशा के लिए ही खो गए। पर आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व है कि ये प्लेग था क्या। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी, जिसमें लोग एक दूसरे के बिहेवियर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनका दिमाग भी उसे मारने लग जाता है। कुछ का कहना है कि ये आर्गट पॉइजनिंग था, एक टाइप का फंगस जो ग्रेन्स में होता है और LSD जैसे हेलुसिनेशन को कॉज करता है। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि ये एक सुपरनैचुरल कर्स था जो कुछ टाइम के लिए दुनिया में आया और फिर गायब हो गया। पर सच जो भी हो, डांसिंग प्लेग ऑफ 1580 दुनिया का सबसे अजीब और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट में से एक है, जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अगर ये कहानी आपको डरावनी और मिस्टीरियस लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, ये प्लेग एक मेडिकल कंडीशन था या किसी सुपरनैचुरल शक्ति का खेल। और अगर आपको ऐसी अनबिलीवेबल और शॉकिंग इवेंट्स पसंद हैं तो रैम्स ऑफ रियलिटी को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।